ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने ये श्लोक देखा था जहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त है और भक्ति मार्ग में जो प्रामाणिकता से लगता है, अगर उसका पतन भी हो जाए, ऐसे भक्त के ज़िंदगी में हानि कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसा भक्त बहुत जल्दी भगवान की भक्ति में वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने भगवान की भक्ति का थोड़ा बहुत भी रस आस्वादन किया है, वो जब बाहर के दुनिया में जाके रस चखेगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा फ़र्क क्या है, और फिर से भगवान की भक्ति में तीव्रता से लग जाएगा। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को पिछले 2-3 श्लोकों में 17, 18, 19 में भक्ति का महत्व और भक्त का गुणगान करते हैं, कि बोलते हैं कि ऐसा भक्त भक्ति करते हुए उसका पतन भी हो गया तो ऐसा भक्त कर्मी और ज्ञानी से बहुत श्रेष्ठ है। राइट। तो हमने गीता का श्लोक देखा जहाँ पे भगवान बोलते हैं साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। तो भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त अगर उसने अनजाने से कुछ गलती भी कर दिया, वापस उसको भगवान भक्ति में लेके आते हैं। तो ये भक्त और भक्ति का महिमा है, ग्लोरीज ऑफ डिवोटीज। तो अगले श्लोक में टेक्स्ट 20 में नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं कि मैंने आपको संक्षेप में भक्ति के बारे में और भगवान के बारे में समरी दिया है, आप अभी विस्तार से इसको भागवतम के रूप में लिखिए। टेक्स्ट 20 इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवाम तथापिते प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। तो नारद मुनि बता रहे हैं द सुप्रीम लॉर्ड पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज हिमसेल्फ दिस कॉस्मोस and still he is aloof from it. From him only this cosmic manifestation emanated. In him it rests, and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये जो ब्रह्मांड ये सृष्टि है भगवान से अभिन्न है। राइट। एक तरफ से फिर भी भगवान ये सृष्टि के अलग भी उनका रूप है, सृष्टि में भी उनका रूप है और सृष्टि के अलग भी है। राइट। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज हिमसेल्फ द कॉस्मोस एंड येट ही इज अलूफ फ्रॉम इट। भगवान ब्रह्मांड, ये भौतिक दुनिया ब्रह्मांड है भगवान और फिर भी नहीं है, तो इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलते हैं। साइमल्टेनियसली देयर एंड नॉट देयर, ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान से सब कुछ आता है और भगवान पे सब चीज़ रेस्ट करता है और अंत में
सब चीज़ भगवान के अंदर ही चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि पूरे सृष्टि का सार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए व्यासदेव को बोल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी ये सब पता है, मैंने अभी इन एसेंस संक्षेप में आपको समझाया है, अभी आप विस्तार में इसको भागवतम के रूप में लिखिए। परपोर्ट। फॉर अ प्योर डिवोटी द कंसेप्शन ऑफ मुकुंद लॉर्ड श्री कृष्ण इज बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो भक्त के लिए वो जानते हैं कि भगवान का जानने का दो स्तर है, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। मतलब भगवान का एक रूप भी है और बिना रूप का, राइट, निराकार रूप भी है, राइट। तो भगवान का दोनों एस्पेक्ट है, पर्सनल और इम्पर्सनल। द इम्पर्सनल कॉस्मिक सिचुएशन इज ऑल्सो मुकुंद बिकॉज इट इज द एमिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ मुकुंद। तो ये भौतिक जो संसार है वो भी भगवान ही है, क्योंकि अल्टीमेटली सब भगवान से आता है। फिर भी हम इसकी पूजा नहीं करते। हम क्या मानते हैं? क्योंकि ये भगवान से आ रहा है तो एक तरह से अल्टीमेटली भगवान से अभिन्न है, फिर भी भगवान का जो अस्तित्व है अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री इज अ कंप्लीट यूनिट, whereas the leaves and branches of the tree are emanated parts and parcels of the tree. The leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भगवान ये भौतिक संसार में है फिर भी इससे अभिन्न है, राइट। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते और टहनियाँ होती है, तो पेड़ के पत्ते और टहनियाँ भी हम क्या बोलते हैं? ये भी पेड़ ही है। फिर भी पेड़ है, फिर भी पत्ते और टहनियाँ पेड़ नहीं है। पेड़ का जो अस्तित्व है, पेड़ का जो अर्थ है, कंप्लीटली अलग है। तो पेड़ और टहनियाँ, पत्ते और टहनियाँ क्या है? पेड़ के अंश हैं। क्योंकि पेड़ के साथ उनका कनेक्शन है, हम ये भी बोल सकते हैं वो पेड़ है। फिर भी जो एक्चुअल पेड़ है वो पत्ते और टहनियाँ नहीं है, उसका कंप्लीट यूनिट है। The Vedic version that the whole cosmic creation is nothing but Brahman means that since everything is emanating, the Vedic version that the whole cosmic manifestation is nothing but Brahman means that everything is emanating from the Supreme Brahman, nothing is apart from him. तो वेदों में ये श्लोक आता है कि सब कुछ ब्रह्मन ही है, राइट। तो इसलिए जो मायावादी हैं वो एक दूसरे को देख के क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्मन है। वो सही है, सब कुछ ब्रह्मन ही है, राइट। फिर भी भगवान का अस्तित्व अलग है, राइट। तो अल्टीमेटली सब कुछ, ये जो भौतिक दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सब भगवान से ही आते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर एक पदार्थ को पूजा करते रहते हैं, नहीं, तरीका अलग होता है। सिमिलरली द पार्ट एंड पार्सल, हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड द बॉडी, बट द बॉडी एज अ होल यूनिट इज नीदर द हैंड्स नॉट द लेग्स। तो वैसे ही हमारे शरीर में हाथ और पैर होते हैं, वो भी उसको ही शरीर बोलते हैं हम, बट जो शरीर है वो हाथ और पैर से अभिन्न है, पूरा यूनिट है, और हाथ और पैर क्या है? उसके एक छोटे से अंश है। द लॉर्ड इज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ इटर्निटी, कॉग्निशन एंड ब्यूटी, एंड thus the creation of the energy of the Lord appears to be partially eternally full of knowledge and beautiful also. तो क्योंकि भगवान इटर्नल है, सत्य है, और भगवान पूरे आनंद से भरे हैं, तो कभी कभी भगवान का जो सृष्टि है ऐसा लगता है कि वो भी इटर्नल है, राइट। द कैप्टिवेटेड कंडीशन सोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी माया आर देयरफॉर एंट्रैप्टेड इन द नेटवर्क ऑफ मटीरियल नेचर। दे एक्सेप्ट दिस ऑल इन ऑल, फॉर दे हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द लॉर्ड हु इज द प्रिमेवल कॉज। तो जो बद्ध जीव है क्या करते हैं? भगवान की जो सृष्टि है उसकी पूजा करते रहते हैं, माया के प्रभाव से उनका प्रलोभन ये सृष्टि के प्रति ही रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार इवनिंग के समय एक बीच पे वॉक कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक शिष्य ने, तब सनसेट हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, तब एक शिष्य ने प्रभुपाद को देख के बोला, देखो कितना सुंदर है सूर्यास्त, सच ब्यूटीफुल सनसेट। तो प्रभुपाद बोले, हाँ सुंदर है, पर ये सनसेट सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, राइट। तो ये भौतिक दुनिया के आकर्षण के प्रति हम इतना फंस जाते हैं,
पर हमको समझ में नहीं आता कि भौतिक दुनिया का आकर्षण इतना है तो भगवान कितने आकर्षक रहेंगे जिनसे ये सब कुछ आया है. They accept that this is all in all, for they have no information of the Lord who is the primeval cause, nor they have information that the parts and parcel of the body, being detached from the whole body, are no longer the same hand or leg as when they are attached to the body. Right? तो जब तक हम शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे हाथ है, पैर है, जब तक ये शरीर के साथ उसका कनेक्शन है, उसका अस्तित्व है. कनेक्शन छूट गया तो उसका कुछ अस्तित्व नहीं है. तो वैसे ही ये दुनिया का मतलब कब होता है, जब हम भगवान के साथ इसका कनेक्शन देखते हैं, तब ये दुनिया का मतलब है. पर ये दुनिया को जब हम भगवान से अभिन्न देखते हैं, तब क्या होता है, ये दुनिया में हम फंसते रहते हैं. Similarly, a godless civilization detached from the transcendental loving service of the person of Godhead is just like a detached hand or leg. Such parts and parcels may appear like hands and legs but have no efficiency. जैसे एक कटा हुआ हाथ और पैर है, दिखता है हाथ और पैर की तरह, पर वो काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि शरीर के साथ वो जोड़ा हुआ नहीं है. तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया दिखता है कंप्लीट, पर भगवान के साथ वो कनेक्शन छूट गया, भक्ति के मार्ग से हमने कनेक्ट नहीं किया भौतिक दुनिया को, तो ये भौतिक दुनिया क्या है, जड़ है. इट इज डेड मैटर, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है. द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड श्रीला व्यासदेव नोज दिस वेल. ही इज फर्दर एडवाइज्ड बाय श्री नारद टू एक्सपैंड द आइडिया so that the entrapped conditioned souls may take lessons from him to understand the Supreme Lord as the primeval cause. तो व्यासदेव ऑलरेडी ये जानते हैं, तो नारद मुनि व्यासदेव को नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते, बोलते आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ जो आप भूल गए हैं. तो आप इसको एक्सपैंड कीजिए ताकि जो बद्ध जीव हैं, जो भौतिक दुनिया में फंसे हैं और उनको जो भगवान के साथ कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको समझाइए कि कैसे पूरे ब्रह्मांड का स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण है. राइट, दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग. अकॉर्डिंग टू द वैदिक वर्जन, द लॉर्ड इज नेचुरली फुल पावरफुल एंड thus his supreme energies are always perfect and identical with him. Both the spiritual and the material skies and their paraphernalia are emanations of the internal and external energies of the Lord. तो ये भगवान को जो सृष्टि है वो कंप्लीट है, और भगवान के दो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति. एक्सटर्नल एनर्जी इज कंपैरेटिवली इंफीरियर whereas the internal potency is superior. The superior energy is a living force and therefore she is completely identical, but the external energy being inert is partially identical. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के प्रमुखता दो शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति. राइट, बट जो अंतरंग शक्ति मतलब कौन, जो उसमें जीव का भी गिनती होता है, जीवों का, क्योंकि स्पिरिचुअल है. राइट, तो बहिरंग शक्ति क्या है, बहिरंग शक्ति के पास इनर्ट है, जड़ है. जब तक जीव उसमें जाता नहीं है, जब तक आत्मा जाता नहीं है, तब तक बहिरंग शक्ति का अस्तित्व नहीं है. But both the energies are neither equal to nor greater than the Lord, who is the generator of all energies. Such energies are always under his control, exactly as electrical energy, however powerful it may be, is always under the control of the engineer. तो ये दोनों शक्ति हैं, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति. पर ये दोनों शक्ति के स्रोत कौन है, भगवान है. तो गीता में भगवान बताते हैं ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान मतलब तीन चीज समझना, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ. तो तीन चीज हम समझ गए तो हम ज्ञानी बन गए. तीन चीज क्या है, भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, भौतिक शक्ति क्या है, आध्यात्मिक शक्ति क्या है, और ये दोनों शक्तियों के मालिक कौन है, कंट्रोलर कौन है, नियंत्रक कौन है, कृष्ण. ये तीन चीज कोई समझ गया तो भगवान का भक्त बन गया. तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आप ये फिलॉसफी आप धीरे धीरे भागवतम में विस्तार से समझाइए. तो भागवतम में पढ़ेंगे तो दोनों आते हैं. राइट, भौतिक सृष्टि के बारे में भागवतम में है और आध्यात्मिक लीलाओं के बारे में भागवतम में है. राइट, क्यों? क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, अभी मटीरियल वर्ल्ड में हैं.
तो जब तक हम भौतिक संसार में हैं, हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि ये भौतिक संसार में हम भगवान को कैसे देखें, राइट? वो भी है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे आंखों से हम भौतिक पदार्थ ही देखते हैं, धरती, पेड़, बहुत कुछ देखते हैं, तो हम ये इसमें ही भगवान का कनेक्शन देख सकते हैं, तो हमेशा हम कृष्ण भावनामृत में रह सकते हैं। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ, राइट? हम पानी पीते रहते हैं, तो हम पानी पीते हुए हम ये अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इसका जो पानी का जो स्वाद है भगवान है। जब किसी को प्यास लगता है, आप कितना भी कोको कोला पी लो, कुछ भी पी लो, प्यास मिटता नहीं है। प्यास कब मिटता है? एक गिलास पानी मिला तो प्यास मिटता है। तो पानी में वो क्षमता है जो अलग अलग ड्रिंक्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी का जो टेस्ट है वो भगवान है। वैसे हम सूरज देखते हैं, चंद्र देखते हैं, तो भगवान बोलते हैं सूरज और चंद्र मेरे आंखें हैं, माई आईज। तो इस तरह से ये भौतिक दुनिया में भी हम भगवान का हाथ देख सकते हैं, सो वी कैन बी कृष्णा कॉन्शियस, राइट? तो इसलिए नारद मुनि व्यास को बोल रहे हैं आप इसको, ये फिलॉसफी को एक्सपैंड कीजिए कि कैसे सब कुछ भगवान से आता है और सबके नियंत्रक भगवान है। द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ हिज इंटरनल एनर्जीज। Thus the living being is also identical with the Lord, but he is never equal or superior than the personhood of Godhead. तो जीव भगवान से आते हैं और ये भौतिक संसार भी भगवान से आता है, तो एक तरह से जीव और भगवान में फर्क नहीं है, भिन्नता नहीं है, क्योंकि जीव भगवान से आता है। फिर भी भिन्नता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। जैसे एक आग का एक छोटा सा चिंगारी होता है, फ्लेम, और बहुत बड़ा आग होता है। दोनों में क्वालिटी एक ही है। वो छोटा सा जो फ्लेम है, चिंगारी है, पेपर में लगता है तो थोड़ा जलेगा, पर आग लगता है तो पूरा घर जल सकता है। तो क्वांटिटी में फर्क है, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ द लॉर्ड एंड द लिविंग बीइंग्स आर ऑल इंडिविजुअल पर्सन्स। विद द हेल्प ऑफ द मटीरियल एनर्जीज द लिविंग बीइंग्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग समथिंग, but none of their creations are equal or superior to the creations of the Lord. तो जीव है और भगवान है, दोनों इंडिविजुअल है, दोनों का अलग सा स्वरूप है और अस्तित्व है, पर फर्क क्या है? दोनों के शक्ति में बहुत फर्क है। जीव भी कुछ ना कुछ बना सकता है, पर भगवान जितना बना सकते हैं उतना बना नहीं सकता। जो बद्ध जीव है अपने क्षमता से एक छोटा सा सैटेलाइट स्पेस में छोड़ सकता है और वो स्पेस में रिवॉल्व होता रहेगा, राइट? पर भगवान क्या कर सकते हैं? बहुत बड़े एक प्लैनेट को, विशाल प्लैनेट को ही स्पेस में छोड़ सकते हैं। मेन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज, हाँ, सो श्रील प्रभुपाद वही एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे। द ह्यूमन बीइंग मे क्रिएट अ स्मॉल प्लेफुल स्पुटनिक एंड मे थ्रो इट इन आउटर स्पेस, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही कैन क्रिएट अ प्लैनेट लाइक अर्थ और मून एंड फ्लोट इट इन द एयर एज द लॉर्ड डज। तो मनुष्य जो है छोटा सा एक स्पुटनिक सैटेलाइट बना के छोड़ सकता है और सब पेपर में आ जाता है कि सैटेलाइट छोड़ दिया, राइट? इंडिया ने या अमेरिका ने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया है सैटेलाइट छोड़ के, राइट? बट इमेजिन कीजिए एक छोटे से चीज़ के लिए क्रेडिट ले लेते हैं, तो भगवान ऐसे इतने बड़े धरती को ऐसे ही हवा में फ्लोट कर रहा है, राइट? पर कोई भगवान को क्रेडिट नहीं देता है। Men with poor fund of knowledge claim to be equal to the Lord. They are never equal to the Lord. This is never to be. जो कम बुद्धिमान के मनुष्य हैं उनको क्या लगता है? हम भी भगवान हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, पर ये सब मूर्खता है। The human being after attaining complete perfection may achieve a large percentage of the qualities of the Lord, say up to 78%, but it is never possible to surpass the Lord or to become equal with him. तो ये हमने देखा था कि जीव बहुत ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति करके, तपस्या करके परफेक्शन, सबसे ऊंचा लक्ष्य तक आएगा तो क्या करेगा? भगवान के जितने गुण हैं उसका 78% उतना ही प्राप्त कर सकता है। 100% भगवान के गुण कभी जीव प्राप्त कर ही नहीं सकता। इन अ डिजीज कंडीशन ओनली द फूलिश बीइंग क्लेम्स टू बी वन विद द लॉर्ड एंड थस बिकम्स मिसलेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी। तो भौतिक बीमारी के वजह से, अहंकार की वजह से जीव को क्या लगता है? हम भी भगवान हैं। एक बार राधानाथ महाराज एक ट्रेन में जा रहे थे, तो महाराज के पास एक आदमी आया और बोलने लगा मैं भगवान हूँ,
तो महाराज ने उनको प्रचार कर रहे थे, नहीं हम सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान मतलब अलग ही चीज़ होते हैं। बोलते नहीं मैं भगवान हूँ। तो थोड़े समय बाद इसको टॉयलेट जाने का था, तो महाराज ने उसको पकड़ लिया, तू भगवान है मतलब सब चीज़ कंट्रोल कर सकता है, तो ये भी तो कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो बोला छोड़ दो छोड़ दो। बोला मैं छोड़ दूंगा, स्वीकार करो तुम भगवान नहीं हो। बहुत देर के बाद उसे स्वीकार किया मैं भगवान नहीं हूँ, उसको छोड़ दिया। तो टॉयलेट भाग के गया, आधा घंटा बाद आया, तो महाराज ने पूछा स्वीकार किया ना तूने मैं भगवान नहीं हूँ? उसने क्या बोला पता है? बोला नहीं वो मेरा लीला था। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, राइट। मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। उस ज़माने में एक फ्रेंच या जर्मनी में एक फिलोसोफर था जिसका नाम था नीत्जे। तो नीत्जे इसने बहुत सारा फिलोसफी लिखा था कि ये भौतिक संसार में भगवान कुछ होते ही नहीं है, भगवान मर गए हैं, गॉड इज़ डेड। तो उस समय के चर्च पे उसने लिखा था गॉड इज़ डेड, नीचे साइन किया था नीत्जे, राइट। भगवान मर गए, नीत्जे बता रहे। तो थोड़े समय बाद, थोड़े साल बाद नीत्जे मर गया, तो चर्च वालों ने रिप्लेस कर दिया, नीत्जे इज डेड साइन गॉड। रिप्लेस कर दिया दोनों शब्द, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मूर्ख आके गए जिनको लगा हम भगवान हैं, पर ऐसे लोग कोई टिके नहीं। जैसे नरसिंह चतुर्दशी में हिरण्यकशिपु ने सबको मंत्र सिखाया था। क्या मंत्र था? हिरण्यकशिपु का नाम का जप करने का मंत्र। नारायण को भूल जाओ, हिरण्यकशिपु अभी लेटेस्ट भगवान है, पर एक्चुअल भगवान आके हिरण्यकशिपु को मार दिया, राइट। The misguided living beings therefore must accept the supremacy of the Lord and agree to render loving service to him. For this they have been created. तो इसलिए जो अलग अलग फिलोसफीज आते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना, भक्तिमयी सेवा। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किया? जनरली जो शब्द है भक्ति है उसका अर्थ है डिवोशन, पर प्रभुपाद ने कैसे ट्रांसलेट किया उसको? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमयी सेवा। क्यों? ये जीव का स्वरूप है, इसके लिए हमको भगवान ने पैदा किया है। विदाउट दिस देयर कैन नॉट बी एनी पीस और ट्रैंक्विलिटी इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान के ये जाने बिना कि सब कुछ भगवान से आता है, हम भी भगवान से आते हैं, ये भौतिक संसार भी भगवान से आता है, और हमारे भौतिक संसार में हमको काम क्या है? ये भौतिक संसार को भगवान की सेवा में यूज करना है। जैसे कोई गंगा का स्नान करने के लिए जाता है, गंगा की पूजा कैसे करते हैं? किसी को पता है गंगा की पूजा कैसे करते हैं? दोनों हाथ में गंगा का पानी लेते हैं और गंगा को ही अर्पण करते हैं। गंगा की पूजा कैसे करते हैं? गंगा का पानी लेके गंगा को अर्पण करते हैं, क्योंकि गंगा को अर्पण करने के लिए हमारे पास है क्या? उनका ही पानी है, उसको भक्ति से अर्पण करते हैं। तो वैसे ही ये पूरा भौतिक संसार भगवान का ही है, हमको क्या करना है? ये भौतिक संसार लेके भगवान को अर्पण करना है। फूल आता है, फूल हमने बनाया है, भगवान ने बनाया, तो भगवान ने दिया वो फूल भक्ति से हमको भगवान को अर्पण करना है। ये भक्ति का मार्ग है। तो इससे क्या होगा? यह भौतिक दुनिया में शांति आएगा। Srila Vyasdev is advised by Sri Narada to expand this idea in the Bhagavatam. In the Bhagavad Gita also the same idea is explained. Surrender fully unto the lotus feet of the Lord. That is the only business of the perfect human being. तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं ये जो आइडिया है कि कैसे भगवान से सब कुछ आता है और जिंदगी का लक्ष्य क्या है, सब चीज को भगवान के शरण में समर्पण करना, सरेंडर, राइट। तो ये भागवतम और भगवद गीता दोनों का सार वही है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज द ओनली बिजनेस। तो भौतिक जीव, बद्ध जीव का बिजनेस क्या है ये दुनिया में? एक ही है, वो क्या है? भगवान के शरण जाना, सरेंडर अनटू कृष्णा। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको एक्सपैंड कीजिए भागवतम के रूप में। तो पूरा साइंस समझाते नहीं है, ब्रीफ दे के निकल जाते हैं। दैट वॉज टेक्स्ट 21 अब पढ़ेंगे। त्वम आत्मा आत्मानात्मानम अवेहि अमोघदृक् परस्य पुंसा परात्मना कलाम अजम प्रजातम जगत शिवायतन
महानुभावा भूययो दिगण्यताम। Translation: Your goodness has perfect vision. You yourself can know the super soul, personality of Godhead, because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the personality of Godhead, Shri Krishna, more vividly. Right? तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि क्यों व्यासदेव भागवतम लिख सकते हैं। तो बोल रहे हैं पहला तो अमोघ दृक्। अमोघ दृक् का मतलब है व्यासदेव का विजन परफेक्ट है, उनका जो दृश्य है फ्यूचर वो परफेक्टली देख सकते हैं। दूसरा, वो भगवान के ही अंश है, भगवान के ही अवतार है। यू योरसेल्फ कैन नो द पर्सन ऑफ गॉडेड बिकॉज यू आर द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड। तो व्यासदेव खुद भगवान के अवतार है, और उनका अवतार किस लिए हुआ है? लोगों का कल्याण करने के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल इन जनरल। तो इसलिए बोल रहे हैं, नारद मुनि उनको बोल रहे हैं आप सही में क्वालिफाइड हैं, आप क्या कीजिए अभी विस्तार से डिस्क्राइब दी पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड मोर विविडली। वेदों में ने आपने थोड़ा बहुत तो बताया भगवान के बारे में, पर डिटेल में नहीं बताया। अभी डिटेल में भागवतम में आप विस्तार से लिखिए परपोर्ट। श्री व्यासदेव इज द एम्पावर्ड प्लेनरी पोर्शन incarnation of the person of Godhead Sri Krishna. He descended by his causeless mercy to deliver the fallen souls in the material world. तो व्यासदेव ही भगवान के अवतार हैं। और क्यों लेते हैं व्यासदेव का जन्म क्यों होता है? बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, राइट। और ये अवतार का लीला क्या है? पुस्तक लिखते हैं, अलग अलग अवतार आके अलग अलग चीज़ करते हैं। व्यासदेव के रूप में ये अवतार का काम क्या है? एक ही चीज़ करते हैं, पुस्तक लिखते रहते हैं। और सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन क्या उन्होंने भागवतम दिया है। इमेजिन करो, भगवान के एक अवतार आ रहे हैं सिर्फ भागवतम और भगवद गीता लिखने के लिए, राइट। He descended by his causeless mercy to deliver the fallen souls in the material world. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. The living entities and parts and parcel of the Lord, and they are eternally servitors of the Lord. तो जीव जो हैं नित्य रूप से भगवान के सेवक हैं, पर ये भौतिक दुनिया में आके हमारा वो कनेक्शन छूट गया है भगवान के साथ, हमारे संबंध हैं हम भूल चुके हैं। All the Vedic literatures therefore are put into systematic order for the benefit of the fallen souls, and it is a duty of the fallen souls to take advantage of such literatures and be freed from the bondage of material existence. तो क्योंकि हमने भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए हैं, इसलिए भगवान वेद व्यास के रूप में आके वैदिक ग्रंथ लिखते हैं, ताकि ये पढ़ के हमारा जो कनेक्शन है, जो टूटा हुआ संबंध है, उसको वापस उसको हम स्थापना कर पाए। Although formally Sri Narad Rishi is a spiritual master, Srila Vyasadeva is not at all dependent on a spiritual master, because in essence he is the spiritual master of everyone else. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फॉर्मली व्यासदेव के गुरु कौन है? नारद मुनि। पर व्यासदेव स्वयं क्योंकि भगवान के अवतार हैं, उनको एक्चुअली गुरु की आवश्यकता नहीं है, उनको सब सार ऑलरेडी पता है। But because he is doing the work of an acharya, he has taught us by his own conduct that one must have a spiritual master even though he is God himself. तो व्यासदेव स्वयं भगवान है, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, पर उनके उदाहरण से सिखा रहे हैं कि उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हर एक बद्ध जीव को गुरु की आवश्यकता मस्ट कंपल्सरी है। Lord Shri Krishna, Lord Ram, and Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnations of Godhead, accepted formal spiritual masters, although by their transcendental nature, they were cognizant of all knowledge. तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको सब ज्ञान है, फिर भी वो गुरु स्वीकार करते हैं। क्यों? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। In order to direct people in general to the lotus feet of Shri Krishna, he himself in the incarnation of Vyasadeva is delineating the transcendental pastimes of the Lord. तो वही कृष्ण व्यासदेव के रूप में आके भगवान के अवतार बताते हैं, अलग अलग लीला बताते हैं भागवतम के रूप में, ताकि हम सब जो बद्ध जीव हैं वो धीरे धीरे हमारा जो भगवान के प्रति जो भक्ति है ऑलरेडी जो अंदर है वो विकसित हो सके।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करियो उदय। तो भगवान के जो कृष्ण प्रेम है ऑलरेडी हमारे हृदय में है, पर उसको बाहर लाने का तरीका क्या है? हम अच्छे से भागवतम पढ़ेंगे, भगवान की कथा पढ़ेंगे, तो नेचुरली ये धीरे धीरे जो अंदर का जो प्रेम है वो बाहर आ जाएगा। जैसा छोटा बच्चा होता है, हर एक बच्चे में चलने का क्षमता होता है बचपन से ही, राइट, पर वो जब प्रैक्टिस करने लगता है, जो क्षमता है उसके चलने का वो धीरे धीरे आता है। तो प्रैक्टिस करते हुए क्या होता है, बहुत बार गिरता है वो बच्चा, पर गिर के क्या करता है, उड़ जाता है, वो फिर से कोशिश करता है और नेचुरली चलने लगता है। तो वैसे ही वो बच्चे की तरह भक्ति में चलने का क्षमता ऑलरेडी हमारे अंदर है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मतलब हमारे लिए क्या है, श्रवण कीर्तन। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे और बीच बीच में पतन भी होता रहेगा, सपोज गिरेंगे भी, हमको क्या करना है, वापस उठ के भक्ति के मार्ग में चलना है। और ऐसा एक पोजीशन आएगा जब हम भक्ति से गिरेंगे नहीं, सीधा भगवत धाम चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे आज की कथा को और कल कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट 22 से। हरे कृष्णा।